FIR की गई थी जूनागढ़ से, गुजरात जूनागढ़ से, तो माशाअल्लाह उसमें उनको ज़मानत मिल चुकी है। जैसे ही ये ख़बर मौसूल होती है तमाम ही अक़ीदतमंदों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और क्यों ना दौड़े, माशाअल्लाह उनकी हिमायत में कितने लोग उतरे, उनके चाहने वाले रोडों पर भी आए, और तमाम उलमा मशाइख खानकाहों की उनको हिमायत हासिल रही। इसलिए माशाअल्लाह सबके लिए ये बहुत ही खुश खबरी की बात थी। और साथ ही साथ में हम सब ये भी जानते थे कि वो बेकसूर, उनको फंसाने की साजिश की गई है, तो इसलिए भी क्योंकि खुशी थी कि किसी को अगर बिला कसूर फंसाने की कोशिश की जाए, फिर उसको अगर इज्जत के साथ रिहाई मिल जाए, ज़मानत मिल जाए, बेल मिल जाए, तो उस पर खुशी होती ही है। इसकी खबर खुद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है, और आप देख सकते हैं इंग्लिश में उनका ये बयान आया है, जिसमें कि आप जान सकते हैं कि उन्होंने जो खबर दी है इस बात की दी है, लेकिन अभी एक आजमाइश बाकी है, जो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी। वो क्या? वो आजमाइश ये है कि देखिए, ये पुलिस वाले भी जानते हैं, जो ATS की टीम वहां पर पहुंची थी, तो उन्होंने भी ये देखा था कि हाँ, इसमें कोई इनको फंसाया नहीं जा सकता। तो इनको जब किसी को परेशान करना मकसूद होता है, तो उसके खिलाफ जगह जगह कई जगहों पर ये FIR कराते हैं। उसका मकसद होता कि अगर यहाँ पर इनको ज़मानत मिल भी गई, बेल हो भी गई इनकी, तो दूसरी जगह पर फिर इनके खिलाफ जो हमने FIR करा रखी है, तो उसमें इनको फंसाया जाएगा। वैसा ही हुआ कि अब आप दुआ करें कि अब शहर गुजरात के अंदर, शहर कच्छ के अंदर जो उनके खिलाफ FIR कराई गई है, तो अब वहाँ पर उनकी ज़मानत होना बाकी है। वहाँ पर जब बेल मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा भी हो जाएंगे। इसके ताल्लुक से मैं साथ साथ में ये भी बतलाता चलूँ कि बहुत से यूट्यूबर हैं तो अपने गलत तरीके से बयानबाजियाँ करते नज़र आ रहे हैं, कि कहीं पर इस तरह की फ़ोटो लगा रहे हैं जो उनसे पहले कभी इस्तकबाली अंदाज में उनको कार में बिठा करके खड़ा करके जो लेके जाते थे, पब्लिक का हुजूम होता था कि साहब उनकी रिहाई हो गई। तो मैं कहना चाहूँगा ये गलत अफवाहें हैं। हाँ, खुद उनका आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उस पर जो है उन्होंने खुद इस बात की खबर दी है कि एक मामले में उनको बेल मिल चुकी है, लेकिन अभी एक आजमाइश बाकी है कि जिसमें कि अभी बेल मिलना उनको बाकी है। लिहाजा इस तरह की खबरें ना फैलाई जाएं, दुआ करें अल्लाह ताला उलमा का साया हमारे ऊपर दराज रखे। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कि मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, माशाअल्लाह इनको बेकसूर फंसाया गया था तो इनको रिहाई मिली है, तो ऐसे ही 2 साल पहले मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब, उस वक्त में वो इस अंदाज में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का परचम उठाए हुए थे, जबकि अवामी सतह में इस तरह की बेदारी नहीं थी। मगर मामला क्या है, 2 साल पहले गुजरात में कत्ल हुआ, उस कत्ल के मामले में उनको मुल्जिम ठहरा करके उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। कोशिशें करने वाले कोशिशें कर रहे हैं उनके खिलाफ, मगर यहाँ पर मैं ये अपील करना चाहूँगा, इस वक्त जबकि बेदारी है हमारी आवाम में भी, तो हमको चाहिए कि जो पढ़ा लिखा तबका है उनकी रिहाई के लिए भी इसी तरीके से एहतजाज भी करें और अपनी जितनी भी हत्तल मकदूर कोशिशें हैं वो करें। मैं आपको बतलाता चलूँ कि हज़रत अल्लामा मौलाना कमर उस्मान गनी साहब जो हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात का वो चेहरा हैं, माशाअल्लाह नामूसे रिसालत पर पहरा देने वाली वो शख्सियत हैं कि वो सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं बल्कि किरदार के गाजी थे। अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का मामला यह है क्योंकि तकरीरी मैदान में है, वो इस तरह से तकरीरी मैदान में नहीं थे लेकिन अमली मैदान में थे। क्यों? उनके कारनामों को अगर देखा जाए तो माशाअल्लाह उन्होंने वो मुस्लिम नौजवान, मैं उनकी आपको उपलब्धियां बताता हूं, उनके कारनामे बताता हूं कि मुफ्ती मौलाना कमर उस्मान गनी साहब वो कैसे मैदान अमल के गाजी थे, किस अंदाज में उन्होंने काम किए। तो आपको मैं थोड़ी सी झलक दिखाता चलूं कि उन्होंने माशाअल्लाह वो मुस्लिम नौजवान जो बेकसूर जेलों में ठूंस दिए गए हैं, तो उनको रिहाई कराने की, उनके मुकदमात लड़ने की
جو ہمت اور جسارت دکھائی تھی تو یہ مولانا قمر عثمان غنی صاحب نے دکھائی تھی۔ اسی طریقے سے لاک ڈاؤن کا جب ٹائم آیا تو مساجد کے اندر جو امام لوگ تھے ان کی کچھ جگہوں پر چھٹیاں کر دی گئیں، کچھ جگہوں پر تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ اس طرح سے جو پریشانی تھی علماء کے اوپر، تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور بہت سے اماموں کو انہوں نے ضرورت کے سامان مہیا کرائے۔ اس طرح کے انہوں نے کام کیے۔ اسی طریقے سے کشمیر سے لے کر تری پورا تک انہوں نے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج وہ بھی بے قصور جیل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو جو حساس لوگ ہیں ان کے مقدمات کو لڑیں، مضبوطی کے ساتھ لڑیں، اور ہم جتنے بھی نوجوان بے قصور جیلوں میں ٹھونس دیے گئے ہیں، کتنے لوگ ایسے موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بیداری لائیں۔ جیسے ماشاءاللہ آج بیداری آئی ہے اور ہماری محنت رنگ لائی، جس میں ہمارے مشائخ کرام انہوں نے بھی اپنی حمایت دی ہیں، بیانات جاری کیے، ویڈیوز جاری کی، اور اپنی ہر طرح سے مفتی سلمان اظہری کے تعلق سے انہوں نے کوششیں کی، تو الحمدللہ وہ رنگ لائی ہیں اور لائیں گی انشاءاللہ۔ جو ایک ابھی ان کو بیل ہونا باقی ہے، ایک FIR جو ہوئی تھی اس کے معاملے میں، تو انشاءاللہ ہمیں یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بے قصور ہیں۔ ایسے ہی مولانا قمر عثمان غنی صاحب بھی بے قصور ہیں، تو ان کے لیے بھی اگر ہم ایسے ہی مل کر کے کوشش کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کو بھی جلد از جلد رہائی مل جائے گی۔ دیکھیے بیداری لائیے، ورنہ ایسے ہی اگر ہوتا رہا تماشا گیر ہم بنے رہے، اگر یہی معاملہ رہا تو کل ان کی مطلب یہ ہے کہ ان کی جیسے آج باری آئی تو کل ہماری بھی باری آئے گی۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو بھی قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، اللہ سب کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے۔ جو بھی بے قصور جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی عزت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے۔ جو بیجا مقدمہ بازی میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو بھی اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ علماء پر اپنا خاص کرم فرمائے، مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور سب کو متحد ہو کر اپنے تمام حقوق کی لڑائی لڑنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ